मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कोई इंसान है वो बार बार फेल हो रहा है अपने वर्क में, मतलब वो डिसिप्लिन से चल रहा है स्टार्टिंग से, मतलब बहुत स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में है और बार बार फेल हो रहा है अपनी गलतियों की वजह से या कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की वजह से, तो उस सिचुएशन में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें और अपने जो सेल्फ लव था उसको दोबारा से कैसे जनरेट करें? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। फेल तो हो गई। हाँ जी। जो कुछ करेगा वही तो फेल होगा ना जी। जो कुछ करेगा ही नहीं वो कभी फेल हो सकता है? नहीं। जिसने कभी मान लो बिजनेस करने का ट्राई नहीं किया वो कभी आकर के बोल सकता है मैं बिजनेस में फेल हो गया? भाई तूने किया ही नहीं। हाँ। तू कहां से फेल हो गया? है ना? तो अब ये जो आप बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश कर रहे हो, क्या ये डिसिप्लिन है या नहीं है? है। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी को चॉकलेट खाने की लत पड़ी हुई है, तो वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या आया कि चॉकलेट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब इसको जो छोड़ने की कोशिश है, चॉकलेट छोड़ने की कोशिश है, उसमें आप बार बार फेल होगे क्योंकि पता नहीं कितने सालों से आपको लत लगी हुई है। लेकिन अगर हम कोशिश करते चले जा रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वी आर इन लव विद आवरसेल्व्स, दैट मीन्स आई एम इन लव विद माई सेल्फ। तभी तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई मां है, उसका जो बच्चा है वो बार बार आग की तरफ जा रहा है, तो मां क्या कहेगी कि मैंने बड़ी कोशिश करी उसको रोकने की, रुकता तो है नहीं, अरे मर दे दो उसको, जाने दो, जलने दो, फूकने दो उसको, फूकेगा अपने आप अकल आ जाएगी। ऐसे करेगी मां? कोशिश करती रहेगी ना। अच्छा, एक तरह से कोशिश करी और वो नहीं रोक पाई उस बच्चे को, अब वो क्या करेगी? अगली बार किसी अलग तरीके से कोशिश करेगी, फिर किसी अलग तरीके से कोशिश करेगी, जरूरत पड़ी तो बच्चे को मारेगी, पीटेगी, बट वो भी उसके बच्चे के भले के लिए, क्योंकि उसको उस बच्चे से प्यार है। आपको ही बुझा देगी, व्हाई नॉट? तो इसी तरह से हम अलग अलग तरीके से ट्राई करते ही रहेंगे। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट जो एक्चुअल में साइंटिस्ट होता है वो कभी हार नहीं मानता है कि मैंने ये ट्राई किया इस एक्सपेरिमेंट को करने का, थ्योरेटिकली मैंने कुछ डिस्कवर किया, प्रैक्टिकली उसको लैब में किया तो मैं फेल हो गया। मतलब थ्योरेटिकली तो ये समझ आ रहा है पर प्रैक्टिकली मैं इसको कर नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे करना ही नहीं। ऐसे होते हैं साइंटिस्ट। या वो क्या करते हैं? बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं तब तक जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए। इसी को तो सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये आता है सेल्फ लव से, क्योंकि मुझे खुद से प्यार है तो आई कांट गिव अप। अगर एक्चुअल में मुझे खुद से प्यार है तो, अगर खुद से प्यार नहीं है, प्लेजर से प्यार है तो आई गिव अप। हाँ, उनको दे दो माइक। सर, सेल्फ लव भी हमारा जब तक रहता है जब तक हम, जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, मैं किसी को भी अपने से बढ़िया देखता हूँ मेंटली लेवल पर, एजुकेशन में या पढ़ाई में, तो मेरा खुद से सेल्फ लव बहुत कम हो जाता है। तो मैं वही चीज़ सोचने लग जाता हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ या मैं अपने अंदर ही अच्छा हो जाऊँ। वो सोचते सोचते टाइम निकल जाता है और कुछ हो ही नहीं पाता सर। नहीं, आप हंस तो रहे हो बट ये आई एम श्योर सभी की प्रॉब्लम होगी है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी नहीं होगी। मतलब अपने से आगे किसी को देखते हैं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है हमारे, जेलसी भी होती है और खुद के ऊपर डाउट होता है। सर, तो वहां पे सेल्फ लव कम हो जाता है। सेल्फ लव तो होता ही नहीं ना वहां पर, तो सेल्फ डाउट होता है, खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है। जहां पर डाउट है वहां पे प्यार कैसे हो सकता है? हमें उससे जेलसी होती है, हमें खुद के ऊपर डाउट होता है। लेकिन क्या ये दोनों ही चीजें, यानी उससे जेलस होना या खुद के ऊपर डाउट होना, क्या ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही है या गलत है? गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? नंबर वन, हम सीख नहीं रहे। देखना, ध्यान से समझना, जेलसी का दूसरा मतलब यही है कि हम सीख नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो मुझसे इंस्पायर्ड हैं और कुछ हैं जो मुझसे बहुत जेलस हैं कि उसके पास में ये है, वो है, वो है, वो है, इतने अच्छे जूते हैं, व्हाटएवर, और हमारे पास में देखो कुछ भी नहीं है ये, जबकि उनके पास भी बहुत कुछ है। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास में कम है, उनको ये है कि मेरे पास में इनसे कम है। तो अब इस जेलसी की वजह से क्या हो रहा है? नंबर वन, उनका ध्यान नहीं जा रहा जो उनके पास में है उसकी तरफ। नंबर टू, वो मेरे से सीख नहीं रहे। अगर वो मेरे से सीखे या समझने की कोशिश करे कि इस बंदे ने क्या सही किया है, कुछ तो किया ही है ना जिसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि लाइफ आपको, इस एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक, लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो।
जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो। एग्जैक्टली किसने बोला ये? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? इफ यू डिजर्व इट, यू विल गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट। तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो, तो आप वहीं पर अटक गए हो। तो ये सब करना आपके लिए सही नहीं है, ये हमें अंदर तक पता होना चाहिए। तो जो भी आपके लिए करना सही नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, ये जानने के बाद भी अगर आप करते हो, तो व्हाट डज दैट मीन? यू आर नॉट इन लव विद योरसेल्फ। जो भी करना आपके लिए सही है इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप वो करते चले जाते हो, दैट मीन्स यू आर इन लव विद योरसेल्फ। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है? कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया। अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है। ये नेचर किसके लिए है? इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लेनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सब का मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं? छोटी सोच, छोटा 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 छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा। बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है? इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना? मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है और कंफर्ट की वैल्यू है, बट उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है। खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं है, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए, तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है। जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं। उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। मन करता है नहीं करता है? बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से। मतलब जितना मजा आया था उतना, उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट, देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है नहीं आता है? कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है। जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है,
जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके एम्प्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई, समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में।